Now we are to talk on types of literature search. लिटरेचर रिव्यू के टाइप के बारे में बात नहीं करते हैं, कितनी कैसे हम लोग सर्च करते हैं। बहुत सारी जगह जैसा कि हमने बिगनिंग में कहा, यू विल फाइंड दैट द कंसेप्ट इज रिपीटिंग, देयर इज सम ओवरलैपिंग, देयर मे बी सम ओवरलैपिंग, बट दीज सबहेड्स आर डिस्टिंक्ट, दे आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट। सो टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्च, सर्च के तरीके, सर्च के टाइप्स। Following are different types of sources of literature. Number one, print. Print material you must be knowing. किताब है, जर्नल्स है, बुक्स है, जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं. So the largest chunk of literature available is in print form. It is documents like journals, indexes, series of review of studies like survey of research, etc. These are dissertations, reference books, encyclopedia, handbooks, etc. Old documents, writings of ancient times, recorded in palm leaves, are also handwritten documents. तो एक तो आपका प्रिंट में जो छपा हुआ है, और हमने देखा कि भोजपत्र की भी चर्चा हमने कर दी. दूसरा है ऑडियो वीडियो, ऑडियो भी और वीडियो भी, इससे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो ए लिटरेचर सर्च टाइप. Literature is also available in audio video form for related fields of study. There could be printed list of audio and video programs circulated by concerned agencies, archives, or audio and video programs and publication by various publishers. मतलब इसमें आपको लिस्ट भी मिल सकता है कि इंडेक्सिंग के थ्रू कि ये इंडेक्स किया हुआ है, ऑडियो वीडियो ये देखिए, और बहुत सारे जगह खास के इग्नू वगैरह यदि ओपन सिस्टम से भी काम कराती है तो ऑडियो वीडियो सप्लाई स्टूडेंट को करती है. तो डॉक्यूमेंटेशन यदि उसका हुआ, इंलिस्टिंग हो गई है उसका, यदि इंडेक्स से बता गया है कि ये चीज़ पे अमुक आदमी, अमुक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रखा है, पब्लिश करने किया है, तो उससे भी आपको आइडिया होगा. सो ऑडियो वीडियो इज ए सोर्स. ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स एंड क्लिप्स प्रोवाइड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज, खास के इंटरव्यू, प्रेजेंटेशंस, रियल केस स्टडीज, processes of an event, contextual happening of a phenomena, etc. बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि ऑडियो वीडियो में ही आपको मिलेगा, प्रिंट में नहीं मिलेगा. इसकी तरफ भी इशारा है इसमें. इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टिल फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन माइक्रोफिचे फॉर्म इन दिस कैटेगरी. फॉर इंस्टेंस, one of the most important source of audio video programs of Indian studies relating to culture, archive, art, dance, music, etc. for both Indian and overseas scholar is the audio video archives maintained by the American Institute of Indian Studies in Delhi, with branches scattered all over India and in many universities in the United States. जनरली ये सोशियोलॉजिकल इश्यूज पे इस तरह की आर्काइव्स या लोग कलेक्ट करते हैं. हम लोग जो डे टू डे के सर्वे वगैरह के काम में करते हैं तो वो बहुत कम काम आपको ऑडियो के रूप में मिलेगा, लेकिन इस तरह की जो लिटरेचर है, खास के जो कल्चर से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से, डांस से, म्यूजिक से, तो ये कल्चर का ही पार्ट सब हो गया. तो ऐसी स्टडीज़ में आपको मिलता है. और एक एग्जाम्पल भी हमने लिया कि ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ इन दिल्ली जो है, उसके कई ब्रांचेज भी है अक्रॉस दी कंट्री, और फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स चूँकि उसमें इन्वॉल्व है तो वहाँ भी, तो वो भी आपको ऑडियो वीडियो प्रोवाइड करता है. और ये वेव अभी हम लोगों ने इंटरनेट की बात की, और उसी से रिलेटेड आपका वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट, वेब बेस्ड. तो वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आप जानते ही हैं, वेब, वहाँ नेट. So web-based document, due to advent of information technology, especially the internet, web-based documents have become an important sources of review of related literature or literature survey. We have many search engines like search engines, जहाँ जैसे एग्जाम्पल है आप समझ जाएंगे चूँकि आप सभी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन सर्च इंजन्स का और इंटरनेट का. www.google.com और www.yahoo.com और www.hotmail.com and many more for searching the related area. So these documents have
some difficulty in terms of search of literature, copyright protection, keywords selection etc. as हमने शुरू में वहाँ आपको कहा कि इंटरनेट से डॉक्यूमेंट को या रिव्यू करने का अपनी ज़रूरत के अनुसार छांटना इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उसी की तरफ इशारा है कि जब भी आप सर्च इंजन की मदद से वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मुख्य कठिनाइयाँ जो आपको है कि कॉपीराइट का है, कुछ तो खुलेगा नहीं, कुछ में आपको कहेगा कुकीज़ वगैरह क्या क्या सब आपको ये करना होगा, कुछ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। और जो ओल्ड वर्कर है हम लोगों की तरह, हम लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि यद्यपि हमारे व्यक्तिगत डाटा में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई लेके कुछ करेगा, क्योंकि बैंक का काम मैं करता नहीं, फिर भी इट्स वेरी प्रिकॉशनरी। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन में खुलेगा ही नहीं, कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नेट वगैरह, ये आपका मेल आईडी वगैरह। कीवर्ड सिलेक्शन मतलब आप जो डालेंगे कई बार वो डालने पर कुछ आ जाएगा और सेम वर्ड यदि आप डालते हैं तो वो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। ये सब क्योंकि लिटरेचर बहुत है तो ये सब समस्या आती है, ये प्रॉब्लम। सो देयर आर सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड लिटरेचर्स एंड अमंग देम इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट वन। और खास के यदि आप नया रिसर्चर हैं, इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द राइट टॉपिक बिकॉज देयर इज सोलिसिटेड जो आप चाहते हैं, अनसोलिसिटेड जो आप नहीं चाहते हैं, वो सब लिटरेचर है। अब उसमें से आप छांटेंगे कैसे तब, जबकि उसकी संख्या बहुत है। सो इट्स ए डिफिकल्टी। Most of the scholarly literature are copyright protected and many of the available on the web, or in case of availability of one has to pay to access। ऐसा भी देना पड़ सकता है। तो बहुत रिसर्चर बहुत सारा मुफ्त में भी है, लेकिन तो ये एक प्रॉब्लम है वेब बेस्ड से आप यदि लिटरेचर सेलेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लिटरेचर अवेलेबल मे बी रिलेटेड बट मे नॉट बी यूजफुल। टाइपिंग of a few most representative keywords may not pay the required result. Each keyword and combination of all may yield result at times. It cannot yield uniform result. तो हमने अभी आपको बताया भी कि आप एक ही चीज़ यदि बार बार डालेंगे तो इस बार जो आया हो सकता है अगली बार कुछ और आ जाए और फिर आपके सामने कठिनाई हो। और फिर कीवर्ड्स क्या डालें तो हमारे ज़रूरत का टेक्स्ट आ जाए, कितना डालें, कौन कौन वर्ड होना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू नो एंड पुट दोज कीवर्ड्स। सो वी हैव कम टू नो ओनली द थ्री प्रिंट से सोर्स, प्रिंट सोर्स से हम लोग लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो से सर्च कर सकते हैं और वेब बेस्ड से शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमने सर्च इंजन्स का कुछ नाम भी बताया, आप बेहतर हमसे जानते हैं। तो दीज थ्री आर the different types of literature search. So this is all about this part of lecture in which we have discussed the types of literature search। मतलब कहाँ कहाँ से सर्च करें, हमारा कौन कौन सा तरीका है। तो एक तो प्रिंट का तरीका है, दूसरा ऑडियो वीडियो का जो कैसेट सीडी वगैरह के फॉर्म में है, और तीसरा नेट से, वेब से, और कुछ सर्च इंजन का नाम हमने बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट this part of the lecture।